वज़ीर आला, अब मुझे चलना चाहिए। बहुत रात भी हो गई है और तमाशा भी। सिर्फ रात हुई है अली साहब, बहुत जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना वक्त और ना सितम। आपने हमें रोक दिया, वरना यकीन मानिए उस औरत को हम कम से कम 100 कोड़े मरवाते। कोई एक देता है तो अल्लाह मियाँ 100 देते हैं, 100 देते हैं तो 1000। इसी हिसाब से मैंने आपको वहीं रोक दिया। माशाल्लाह, क्या ख्यालात हैं आपके। वज़ीर आला, हमने तो सोचा था कि आप शहजादी यास्मीन को ठीक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पर आप तो दावतों में मसरूफ हैं। आप अब तक हमें समझ नहीं पाई। ये मुस्कुराहट, ये खुशी, ये तो सब दिखावे की है मलिका बेगम। आंसुओं में डूबे हैं हम, और इस मुल्क की एक वाहिद उम्मीद है हम। हम ही बिखर गए तो इस मुल्क का क्या होगा। सूबेदार गुलबदन, सूबेदार गुलबदन, सूबेदार गुलबदन। जी। आदाब। सूबेदार गुलबदन, हमने तुम्हें कहा था कि पूरे शहर में इस बात का ऐलान कर दो कि जो कोई शहजादी यास्मीन का इलाज करेगा उसे हम मुंह मांगे कीमत और इनाम देंगे। मुझे? वजीर आला, आपने तो मुझे ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं। आ गया, सब याद आ गया। शहर की हर गली और हर कोने में इस बात का ऐलान कर दो कि हम शहजादी यास्मीन का इलाज करने के लिए पूरा का पूरा शाही खजाना लुटाने को तैयार हैं। जी हुजूर। इस मुश्किल वक्त में मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। अलादीन हूँ। मैं अलादीन नहीं, अली। सौदागर अली। लेकिन बदकिस्मती से मेरी सूरत उसकी सूरत मेरे से मिलती है, उस अलादीन की।
जिसने बगदाद के मरहूम बादशाह सलामत का कत्ल किया। ऐसे इत्तेफाक कहानियों में होते, हकीकत में नहीं। वजीर आला, इसे फौरन गिरफ्तार। आपके वफादार वजीर आला ने अलादीन के मकबरे को तोड़वाकर उसकी हड्डियां देख ली हैं। लेकिन अगर आपको भी यकीन दिलाना है तो मैं सारे इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं मलिका बेगम। ये दुरुस्त फरमा रहे हैं मलिका बेगम। हमने इनकी पूरी तरह से जांच कर ली है। ये सौदागर अली ही हैं और हमारे मुल्क अपने खानदान के साथ कारोबार करने आए हैं। अपनों को खोने का गम मैं अच्छे से जानता हूं मलिका बेगम। अगर आप चाहें तो मैं शहजादी को ठीक करने में आपकी मदद करना चाहूंगा। इन सब मामलों में आप खामोखा क्यों पड़ रहे हैं अली साहब? आप यहाँ बगदाद कारोबार करने आए हैं, कारोबार कीजिए। हम शहजादी यास्मीन के होने वाले शौहर खुद ही शहजादी यास्मीन को ठीक कर देंगे। क्यों नहीं वजीर आला, हमारी तरफ से ऐलान करवा दीजिए। जिस किसी को भी लगता है कि वो शहजादी को ठीक कर सकता है, वो कल दरबार में आ जाए। सबको बराबरी का मौका मिलेगा। हम अपनी बेटी को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये हमारा हुक्म है। जी। ये ख़वातीन आपकी गुनहगार है, इसलिए इन्हें सजा भी आपकी नजरों के सामने मिलेगी। इन्हें 100 कोड़े लगाए जाएं। मारिए। जी मिनी। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। सब जम गया, पर ये चाबुक क्यों नहीं जमा? आका, अब क्या करें? ये सब क्या है वजीर आला?
आका के जख्मों को देखकर जिनको दर्द होता है, लेकिन मुझे फक्र हो रहा है क्योंकि आपने ये जख्म अपनी अम्मी को बचाने के लिए बर्दाश्त किए हैं। मैं दुआ करता हूं आका कि आप जैसा आका दुनिया में हर जिन को मिले। और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे जैसा बेटा किसी माँ को ना मिले। माँ के जिस्म पर खरोच आ जाने पर बेटा पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देता है, पर मैं जफर की जान लेने की बजाय उससे दोस्ती करने का नाटक कर रहा था। ये कैसी नाइंसाफी है। मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिली और उन्हें इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा। दूर हटो। इनसे मुझे गरीबी की बू आ रही है, जिससे मुझे बहुत नफरत है। पता नहीं कैसे कैसे भिखारियों को आप नौकरी पे रख लेते हैं। वो मेरा बेटा नहीं था, क्योंकि मेरे बेटे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उतना प्यार अपनी अम्मी से कोई नहीं कर सकता जितना मेरा अलादीन मुझसे करता था। उस अली ने जो कुछ मुझसे कहा, मेरा अलादीन कभी कभी अपने दुश्मन से भी वो सब नहीं कहता। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। जफर को अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे आपको वो सारी बातें कहनी पड़ी। एक बरस के बाद आप मेरे सामने थी। मैं मजबूर नहीं होता तो आपको गले लगकर आपसे माफी मांग। मेरे आंसू पहुंचता। अम्मी अम्मी कहकर इतनी सारी बातें करता कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता। अगर वो मेरा बेटा होता। लेकिन शक्ल एक हो जाने से कोई इंसान एक नहीं हो जाते। आका, हम बगदाद सिर्फ सफर को हराने या उसे बदला लेने नहीं आए। हम बगदाद के लोगों को सफर जैसे शैतान से बचाने भी आए हैं। आका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके सर पे। आका, एक बार उसका सच सबके सामने आ गया तो आपकी अम्मी को सब समझ आ जाएगा। उनको और पूरे मुल्क को आप पर नाज होगा। उसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी आका। अलादीन, चाची जान, पहली दफा जब मैंने उस अली को देखा ना तो मेरे तो होश ही उड़ गए। अलादीन मेरा भाई था, लेकिन आपका तो बेटा था ना।
पता नहीं आपने अपने आप को कैसे संभाला होगा। एक पल के लिए तो मेरे भी होश उड़ गए थे गुल्लू, पर बहुत जल्द समझ में आ गया कि वो लड़का मेरा बेटा नहीं है। चाची जान, उसकी औकात तो बाई मेरे बाई के पजामे के नाड़े जितनी भी नहीं है। गुल्लू, एक बात समझ में नहीं आ रही, चाबुक तो मुझ पर चला था पर दर्द नहीं हुआ। अजीब बात है ना। शायद दिल के दर्द के आगे ये दर्द फीका पड़ गया। हिम्मत रखिए चाची जान, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ गुल्लू, बस शहजादी की फिक्र है। सफर ने अम्मी को खानसामा बना दिया, नकचोड़ी को तोता बना दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे ठीक करूं। एक एक करके। सबसे पहले शहजादी। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि शहजादी को तोता बनाने के लिए या तो उन्हें कोई जादुई चीज खिलाई गई है या तो पहनाई गई है। अगर कोई चीज खिलाई गई होती तो उनकी अम्मी या किसी और ने वो जरूर चखा होता, पर तोता तो सिर्फ शहजादी बनी है, इसलिए जरूर कोई चीज पहनाई गई है। वजह जो भी हो, मुझे नकचड़ी को कल तक कैसे भी करके ठीक करना होगा। और जहां तक मुझे यकीन है, उसके पीछे भी सफर का हाथ है, जिसके लिए उसने जिन्नों के जादू का इस्तेमाल किया है। तुमने कभी किया? सुनो सुनो सुनो, बगदाद के होने वाले शहंशाह वजीर आला जफर का ऐलान है कि जो भी शहजादी को तोते से वापस इंसान बनाएगा उसे इनामों से नवाजा जाएगा। दरबार पहुंचो कमर कस के, लेके तमाम जादू और नुस्खे, पूरी कोशिश करो, आज सबको मौका मिलेगा। कुल्लू, अरे जल्दी जाओ, इनाम नहीं चाहिए क्या? बेटा तू वाकई में उल्लू बन चुका है। क्यों? कसम सोने केशरफियों की। अरे मेरे बच्चे, अगर शहजादी को किसी और ने ठीक कर दिया तो हमारी तरक्की, मेरा मतलब है तेरी तरक्की का क्या होगा बच्चे? पर अम्मी, मैं तो ये बात पूरे शहर में ऐलान कर चुका हूँ। ये क्या किया तूने गधे के बच्चे? जो कहा था करने को वही किया। अरे कसम सोने केशरफियों की, मनहूसियत मत फैलाओ। चलो महल चलते हैं, अगर हम सबसे पहले पहुंच गए हो सकता है शहजादी का इलाज करने का पहला मौका हमें मिले। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। आका, हमें 12 बजने से पहले शहजादी यास्मीन को ठीक करना ही होगा। वैसे तो हमें ठीक करने का 1500 साल का तजुर्बा है, पर अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 5 ही घंटे बचे हैं। मैं कोई बात सीधे क्यों बोलूं?
जादू से जादुई दाग धो दूं। सुनिए, आप यहाँ शहजादी का इलाज करने आए हैं, इस दरबार का वक्त बर्बाद करने नहीं, समझे? हुजूर आप जरा वो रखिएगा, सब्र। मैं शहजादी के ऊपर उसकी बरसात कराऊंगा, जड़ी बूटियों की। अगर इनके आसपास नीला धुआं उठने लगा तो समझ लीजिएगा कि इनके ऊपर किसी ने वो कर दिया है, काला जादू। ये हर चीज वो क्या करता है? देखो ना। मैं कोई बात सीधी क्यों बोलूं? जादू से जादुई दाग धो दूं, दाग धो दूं, दाग धो दूं। ये धुआं तो हरे रंग का है। हुजूर मुझे वो कर दीजिए, मुआफ कर दीजिए। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शहजादी के ऊपर जो काला जादू हुआ है वो बड़ा वो है, खतरनाक। हुजूर मैं एक बार फिर से वो करके देखता हूँ हुजूर। कोशिश। रुकिए रुकिए सर, रुकिए। इन्हें यहाँ से वो कर दीजिए, दफा। हुजूर मेरी बात तो सुनिए हुजूर। हुजूर मौका, हुजूर 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 मौका। यहाँ कुछ तो है। हाँ यहाँ वो है, वो चमकती हुई चीज जिससे शहजादी की हालत हुई है। कोई चमकती हुई चीज जिससे शहजादी तोता बन गई, इसका क्या मतलब? हुजूर मैं एक बार फिर से वो करके देखता हूँ हुजूर। कोशिश। रुकिए रुकिए सर, रुकिए। इन्हें यहाँ से वो कर दीजिए, दफा। हुजूर मेरी बात तो सुनिए हुजूर। हुजूर मौका, हुजूर 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 मौका। यहाँ कुछ तो है। हाँ यहाँ वो है, वो चमकती हुई चीज जिससे शहजादी की हालत हुई है। कोई चमकती हुई चीज जिससे शहजादी तोता बन गई, इसका क्या मतलब? मालिक, इनाम के चक्कर में यहाँ बहुत सारे नकली जादूगर आए हुए हैं। अगर सबकी बातों पर गौर करेंगे तो गौर करने में ही सारा वक्त खत्म हो जाएगा। आका मैंने कल भी आपको यही कहा था कि शहजादी को किसी ऐसी चीज ने छुआ है जिस पर जादू किया गया हो। शायद वो जादूगर भी उसी चीज की बात कर रहा हो। शायद वो चीज इस वक्त भी उन्हें छू रही हो। शायद कोई ऐसी चीज जो उन्होंने पहन रखा हो। पहन रखी हो? फिलहाल तो एक ही चमकती हुई चीज आंखों में चुभे जा रही है। वो देखो, काश ऐसा कीमती जेवर मेरे पास भी होता। वैसे तो तुमसे खूबसूरत और तुमसे कीमती जेवर इस पूरी दुनिया में नहीं है चीनी मीनी, लेकिन अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा सोनार बनके तुम्हारे सामने ऐसे चमकदार जेवरों का ढेर लगा दूंगा। चमकदार जेवर?
कि शहजादी को किसी ऐसी चीज ने छुआ है जिस पर जादू किया गया हो। शायद कोई ऐसी चीज जो उन्होंने पहन रखा हो। हाँ, यहाँ वो है, वो चमकती हुई चीज जिससे शहजादी की हालत हुई है। मैं समझ गया, चमकता जेवर। नक्चड़ी को चमकती जेवर ने तोता बनाया है और मैंने वो जेवर देखा है। तोते कब से जेवर पहनने लगे मालिक? जब से शहजादियां तोता बनने लगी। बहस बंद करो, मुझे लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं। आका, सही कहने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, पर हमें वो जेवर ढूंढ के शहजादी से अलग करना होगा। पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारे पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। आका, अगर सफर ने ही शहजादी को तोता बनाया है तो वो इतने सारे लोगों को बुलाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहा है? जिंदगी में पहली बार तुमने सही सवाल पूछा है अंगूठी छाप। अगर जफर ने ही नक्चड़ी को तोता बनाया तो वो नहीं चाहेगा कि नक्चड़ी ठीक हो जाए, और वो मेरी कोशिशों पर टांग जरूर अड़ाएगा। और अगर ऐसा हुआ वजीर आला, मुझे लगता है कि शहजादी पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी। अब उन पर इस तरह के नुस्खे ना आजमाए जाए तो बेहतर ही होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम हार मान लें? हार नहीं, मेरी बात मान लीजिए। शहजादी को ठीक करने का मुझे मौका दीजिए। दिया मौका, लेकिन आपके पास ऐसी क्या चीज है जो इनका इलाज कर पाएगी? बेशक। ये क्या चीज है? ये जादुई प्याला। इस जादुई प्याले से पीने वाला हर तरह के जादू और साए से आजाद हो जाता है। ये आपके पास आया कहां से? चीन के मशहूर जादूगर जनाब चिंगम चबाकी। चिंगम चपाकी? अली साहब, हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन यहाँ बात शहजादी की हो रही है। खैर, चलिए देखते हैं आप और आपका ये प्याला आखिर कर क्या सकता है। बेशक। वैसे शहजादी बड़ी खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा फिक्रमंद साथी मिला। वाह, है ना?
इस पानी से क्या होगा? इसमें तो कोई जादू नहीं। आप भी ना वजीर आला, मैंने आपसे क्या कहा कि जादू पानी में नहीं, प्याले में। जाहिल की औलाद। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। सारा जी, मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने खूबसूरत दरबार में मैंने पुरानी पेड़ की डाली क्यों मंगवाई है। इसका क्या काम है ना, है ना वजीर आला? तो देखिए, अब आपकी तसल्ली हो गई हो तो क्या मैं? जी बिल्कुल। और अगर शहजादी का इलाज हो जाए, हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? यहाँ तो कोई जेवर नहीं, पर मैंने खुद देखा था। तो फिर या अल्लाह, जरूर ये नजरी नहीं, कोई मामूली तोता है। नजरी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे ठीक करूं? मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब शहजादी हमारे पास, हमारे कैद में रहेंगी, और बगदाद के लोग इस नकली तोते के साथ अपने तरीके इस्तेमाल करेंगे। हाँ। और आका, अगर कोई सही जादू ले भी आया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब शहजादी वहां होंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी? इंसान का फर्ज बनता है कोशिश करना, अंजाम तो खुदा देता है। कभी मंजिल मिलती है तो कभी नहीं मिलती।
लेकिन आप मायूस मत होइए। मेरा दिल, जिगर, हौसला तीनों बहुत बड़े, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। माशाल्लाह। आपकी मंगेतर को मैं ठीक नहीं कर पाया, इस चीज का मुझे बहुत अफसोस है। हिम्मत तो मुझे आपकी बढ़ानी चाहिए। आप जैसा दोस्त रहा तो इंशाअल्लाह आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल आप जाकर आराम कीजिए। सूबेदार गुलबदन, सूबेदार गुलबदन। जी जी हुजूर, कहिए क्या करना होगा मुझे? हम बहुत थक गए हैं। जो लोग शहजादी यास्मीन का इलाज करने आए थे उन्हें वापस रवाना कीजिए। जी। देखिए, अब आप सब अपने अपने घर चले जाइए। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, पर गुलफाम की नजरों से कहाँ कुछ बच सका है। हाँ, भोली हूं ना। लगता है इस अली और इसके पूरे परिवार पर नजर रखनी पड़ेगी। मालिक, अब क्या करें? जल्दबाजी, कामचोर झुमरू। आका, हमें जल्दी करनी होगी। सिर्फ 1 ही घंटा बाकी बचा है। शहजादी यास्मीन तक पहुंचने का रास्ता जल्दी ढूंढना होगा। रास्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? रास्ता ठीक हमारे सामने है। मतलब सफर का दिमाग और चिराग के जिन की ताकत और जादू, अगर वो एक साथ ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारी सोबत में रह के तुम भी होशियार हो गई हो जिनी मिनी। आका, जरूर उस चिराग के जिन ने शहजादी यास्मीन को छुपाया होगा। और अब जिन्नू ही हमें नक्शे तक भी ले जाएगा। चलो। हाय अल्लाह, ये लोग तो बड़े चंड चालाक, इशारेबाज, चोर चोरनी, मोर मोरनी किस्म के लोग लग रहे हैं। आखिर मैं भी तो देखूं कि पक क्या रहा है। मेरी गुल्लू, 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 गुल्लू हटो। गुल्लू, वजीर आला ने सबको दरबार से निकलने का हुक्म दिया, इसलिए तुम्हें भी जाना पड़ेगा। चले गए। हाँ तो जाना ही था ना, वजीर आला का हुक्म जो है। चलो 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 चलो। गुल्लू रुको। जल्दी चलो जल्दी। गुल्लू, चलो चलो। गुल्लू रुको। अगर ऐसी सर झुकाकर सारे हुक्म मानते रहे ना तो तुम्हारे तीतर बटेर जैसे अम्मी अब्बू वाला हाल हो जाएगा हमारा। क्या मतलब? मेरा मतलब था, मेरे गुल्लू, मैं, अब्बा हुजूर, अम्मी जान सब यही चाहते हैं कि तुम्हारी जल्दी बहुत 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 तरक्की हो। तुम्हें जल्दी ही वजीर आला अपना खास बना ले। मैं तो कहती हूँ वजीर ही बना ले। अच्छा, वजीर आला गुलबदन। पर गुल्लू, एक बात बताओ, अगर हमारे चाहने से कुछ होता तो आज अब्बू पहलवान, अम्मी हसीन और हम दौलतमंद हो जाते ना। पर मैं वजीर आला को खुश कैसे करूं? सल्तनत के गद्दार अलादीन को गिरफ्तार करवाकर। हैं? गुल्लू, पूरे शहर के सामने मकबरे में बाई मेरे भाई अलादीन की हड्डियां मिली हैं। वो बाई मेरा भाई अलादीन नहीं, वो तो अली साहब हैं। हाँ मेरे गुल्लू, और कुछ देर पहले ही तुम्हारे इन्हीं अली साहब ने दरबार में एक सूखी सी डंडी पे पानी छिड़क कर उसे हरा भरा कर दिया था। तो सोचो, वो मकबरे में मिली हड्डियों के पीछे भी कोई जादू हो सकता है ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर सोचो मेरे गुल्लू, सोचो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तुम उस लड़के पर नजर रखो, क्योंकि मुझे लगता है उस लड़के का इरादा कुछ और अगर ये बात सच निकली तो उसे गिरफ्तार करवा दो। इससे वजीर आला खुश हो जाएंगे और तुम्हें जल्दी ही वजीर बना देंगे।
हाय मेरी गुल्लू, अभी तक ना मेरी आंखें सिर्फ तुम पर टिकी थी, लेकिन अब उस अली साहब पर टिकी रहेंगी। इन दोनों कमीनों को टकटकी लगाकर देखने से क्या फायदा जब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा मतलब है उस कमीने और दूसरे उस कमीने के काबू में आपका प्यारा मासूम भाई जीनू। हमें इन दोनों के होठों को पढ़ के ये समझने की कोशिश करने दो कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा पढ़ो पढ़ो। शहजादी यास्मीन ठीक है? बिल्कुल ठीक है आका, और वही है जहां आप उन्हें चाहते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। शहजादी को अगले 1 घंटे तक उसी जगह पर रखना। बस ये 1 घंटा बीत जाए फिर कोई भी शहजादी यास्मीन का इलाज नहीं कर पाएगा। शहजादी का यूं रहना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उन्हें हमारे असली अंजाम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। बस उसीलिए तो उन्हें अब तक जिंदा रखा है। समझे हमारे जिगर के छल्ले? कुछ समझ आया? ये दोनों क्या बोल रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। आप फिक्र ना करें आका, अगर कोई भी उस कमरे के आस-पास भी आया तो मैं उसे गीले कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा, धूल की तरह झाड़ दूंगा। ओफो आका, आपसे कितनी बार कहा है कि आम के अचार को सब्जी की तरह ना खाया करिए। देखिए खांसी आ गई। हमें खांसी आम के अचार की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे कपड़ों से निकलती हुई धूल की वजह से आ रही है। बेवकूफ बेवकूफ, ईद के चांद की जगह अचानक से बेवकूफ। कोई बात नहीं आका, मैं अभी अपने कपड़े साफ कर लेता हूँ। शहजादी कहाँ हो सकती है? काश कोई सुराग मिल पाता। मिल गया। जिनू के कपड़े से निकली धूल की वजह से सफर छींक रहा था। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि कपड़ों पर धूल तभी लगती है जब वो किसी धूल भरी जगह से होकर आया हो। चचा, धूल भरी जगह से ही आया होगा ना। अब लोग अपनी जेब में धूल लेके तो नहीं जाते हैं। इसका मतलब है जिन्होंने शहजादी को किसी धूल वाली जगह पे छुपाया है। जैसी शक्ल वैसी अकल। आका, आसमान में जितने तारे हैं उससे कहीं ज्यादा धूल इस दुनिया में है। मतलब शहजादी इस दुनिया में कहीं भी हो सकती है। सफर ने नक्शुड़ी को किसी महफूज जगह रखा होगा, और बगदाद में सबसे महफूज जगह है ये महल। आका, अगर शहजादी महल में है भी तो आधा घंटा बचा है, हम कैसे ढूंढेंगे उन्हें? जिसने छुपाया है वही हमें वहां तक पहुंचाएगा।